इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था। सेकेंड चैप्टर में नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग मतलब टोटल कितना पूरे तुम्हारे देश में कितना इनकम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकम है, प्रोडक्शन है, जिससे क्या पता चलता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी है, कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने लेन देन की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जितना लेन देन होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, उतना ज़्यादा मनी जनरेट होती है, उतनी ज़्यादा जॉब्स होती हैं, उतना ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो फर्म क्या होती है? फर्म, फैक्ट्री, कोई भी चीज़ जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। गुड्स हो गए, कोई भी फूल हो गया आपका, सर्विसेज हो, किसी को आपने सेवा दी, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, किसी को आपने सेवा दी, सलून में आपने किसी के बाल वाल काटे। कमोडिटीज़ हो गई जैसे आपका स्टील, कमोडिटीज़ आपके आलू हो गए, ये कमोडिटीज़, गेहूं हो गया, ये कमोडिटीज़ हो गई, ठीक है। और फर्म क्या करती है? रॉ मटेरियल्स लेती है। रॉ मटेरियल्स जैसे आप शुगर केन का फैक्ट्री, शुगर चीनी का आप लीजिए, चीनी का जो क्या कहते हैं मील होता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे गन्ने आते हैं, गन्ने का रस निकलता है, उससे गुड़ बनता है और उससे चीनी बनती है। तो गन्ने क्या हो गए आपके? शुगर केन क्या हो गया आपका? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से आपका क्या बना? गुड्स क्या बनी? चीनी, शुगर बनी आपकी, गुड़ भी बना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? ये एक तरह से एक प्रोसेस रहता है कि अगर चीनी की डिमांड है मार्केट में, चीनी लोगों को चाहिए, तो चीनी बनाई जाएगी। तो जितनी डिमांड होगी उतना ज़्यादा फर्म प्रोड्यूस करेगी, उतना ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगी। तो अब 3 तरह के गुड्स होते हैं: कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, या अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, ठीक है। गाड़ी कैसे आ जाएगी? गाड़ी आ जाएगी ड्यूरेबल में। नॉन ड्यूरेबल में कैसे आ जाएंगे चीज़ें? जैसे आपका खाने पीने का सामान हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, जो आपने यूज़ कर लिया, जो आपने कंज्यूम कर लिया। ड्यूरेबल्स थोड़ा बहुत वियर टियर के साथ थोड़े टाइम ज़्यादा तक चल जाता है, जैसे टीवी, फ्रिज हो गया। नॉन ड्यूरेबल्स में आपका दूध, चीनी, क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारा सामान जो आप कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में। फिर कैपिटल गुड्स किसी भी फैक्ट्री या फर्म में रखे जाते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो, किसी चीज़ का उत्पादन करना हो। जैसे आपने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री आपने लगाई है, प्लास्टिक की बॉटल्स की, तो एक मशीन रखनी पड़ेगी जिससे जो प्लास्टिक को प्लास्टिक बॉटल्स में कन्वर्ट करेगी। तो वो जो मशीन है वो कैपिटल गुड्स में आ जाएगी, ठीक है, कैपिटल गुड्स में, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो गुड्स कंजम्पशन गुड्स, ना तो कंजम्पशन गुड्स होते हैं ना कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? जैसे स्टील है, स्टील आपने क्या किया? आपने आयरन ओर मतलब जो जहाँ जिससे आयरन निकलता है वो आयरन ओर बोलते हैं उसको, ठीक है। आयरन ओर ली आपने उसको क्या किया? उसको स्टील में कन्वर्ट किया, ठीक है। स्टील में कन्वर्ट किया एक फैक्ट्री ने, तो वो स्टील कहाँ गई? उन फैक्ट्रीज में गई जहाँ पे मशीनें बनती हैं स्टील से, या कार बनती है। तो यहाँ पे आपने क्या किया? आपने आयरन ओर लिया, उसको आपने एक फैक्ट्री में भेजा, ठीक है, वहां से स्टील बनी। अब स्टील तो बन गई, पर ये स्टील आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ना तो एक कंज्यूम हो रहा है, ना ये कैपिटल, ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, क्योंकि इसके जरिए दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया कि हमें ज़रूरत क्यों है कंज्यूम करने की? क्योंकि हमारी नीड है किसी चीज़ को कंज्यूम करने की। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। ऐसी हमारे लिए कोई हमारी ज़रूरत की चीज़ होगी, कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, एसेंशियल चीज़ें होंगी जिनके बिना हम रह नहीं सकते। जैसे खाना हो गया, दाल चीनी हो गई, आटा हो गया, ये बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। और लग्जरी चीज़ें होंगी, जैसे गाड़ी हो गई, ठीक है, आपके लिए बहुत बढ़िया स्मार्टफोन हो गया। और जैसे आप बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो वो लग्जरी की चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आपके लिए आपकी जो नीड है वो नीड कहाँ से जनरेट होती है? जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, या क्या कहते हैं, आपके पीयर लोगों की वजह से, जो भी इन्फ्लुएंस, ये लोग पीयर वगैरह जो भी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, उसकी वजह से आपकी नीड जनरेट होती है। और उस नीड से आप या तो बेसिक चीज़ों पे पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे, या लग्जरी चीज़ों पे पैसे ज़्यादा करेंगे। बेसिक तो हर कोई खर्चेगा ही खर्चेगा, बेसिक तो चाहिए जीवन के लिए।
और लग्जरी आप या तो कम पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। अच्छा, अब आता है फर्म्स की। फर्म्स ये हमारा एक इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे। इसमें कई सारे फैक्टर्स भी ऐड ऑन होंगे जिसको हम बार बार पढ़ेंगे। 3 मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। इनकम अकाउंटिंग के लिए कि टोटल हमारे देश में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं कि तो उसके लिए 3 मेथड्स रहते हैं, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट और इनकम। अब ये मॉडल समझ लेते हैं। फर्म्स, कोई भी फैक्ट्री है वो क्या करेगी, हाउस होल्ड के लोग एम्प्लॉय होंगे, फैक्ट्रीज में जाएंगे, ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, ये लोग काम करेंगे तो इनको क्या मिलेगी, फैक्टर पेमेंट्स मिलेगी, इनको वेजेस मिलेंगे, इनको रेंट मिलेगा। ठीक है, तो इन तक पैसे वापस आएंगे। ये क्या दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और इनको क्या मिल रहा है वापस, फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं। तो ये हो गया आपका सी, फैक्टर पेमेंट से सी। तो अगर हाउस होल्ड का फैक्टर पेमेंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, इनकम मेथड। हमने सब लोगों की इनकम को कैलकुलेट किया तो वो हो जाएगा इनकम मेथड। अब जब हाउस होल्ड फर्म्स क्या डिलीवर करती हैं, फर्म्स क्या बनाती है, फैक्ट्रीज क्या बनाती है, गुड्स और सर्विसेज। जब टोटल पूरे देश में कितने गुड्स और सर्विसेज, कितने उत्पादन बन रहे हैं, कितनी सर्विसेज दी जा रही है, अगर उसका टोटल कर लिया जाए तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, प्रोडक्ट मेथड। जहां पे हम क्या कर रहे हैं, जहां पे हम ये कैलकुलेट करेंगे पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। तो फर्म्स जो हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इसका टोटल ले लिया जाए तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज आती है कि हाउस होल्ड इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए स्पेंड करेगा, पैसे देगा। आप दुकान पे जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे तभी आपको वो सामान देगा। तो आप हर इंसान का वो कितना पैसा खर्च कर रहा है उस सामान को खरीदने में या उस सर्विस को लेने में, अगर आप हर हाउस होल्ड का वो जोड़ निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मेथड से टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पूरा आपको इनकम मिल जाएगी कि एक देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। तो इसलिए हम इसको कैलकुलेट करना उचित समझते हैं। इससे पता चल जाता है कि कोई देश कितना प्रोग्रेसिव है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितनी ग्रोथ हो रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी उतनी एम्प्लॉयमेंट होगी। और इस चीज को मैं फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।